हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं, जो हम ट्रांसफार्मर जो टॉपिक हमने शुरू किया है, आई होप स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले ये जो अभी हम जिस पे पढ़ा रहे हैं आपको अच्छी तरीके से दिख रहा है और आवाज़ अगर आपको यहाँ पे अच्छे सुनाई दे रही होंगी, आई होप। देखिए यहाँ पर जो चीज़ें आपको हमने बताया है कि मशीन में जो हम आपको इस समय जो है मोटर जनरेटर डीसी का पार्ट जो है ख़त्म हो गया है। अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो क्या है, ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में हमने कई सारे वीडियो यहाँ पे किए हैं। अगर आप इस वीडियो पे अभी नए आए हो या फिर अभी पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले कई सारे वीडियो आपको हो चुके हैं। देखिए ट्रांसफार्मर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें बहुत आसानी तरीके से समझनी है। यहाँ पर आपको हर एक तरीके से समझाया जाएगा। जैसे क्या, जैसे ये है कि स्टूडेंट्स उसमें कितने सारे एलिमेंट हैं, क्या क्या आप किस तरीके से करंट को ले रहे हैं, वोल्टेज को ले रहे हैं, किस तरीके से सारा उसमें वर्किंग है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, अभी तक जो है ट्रांसफार्मर में हम सब जो हम आपको ट्रांसफार्मर में अभी तक हम जो बात कर चुके हैं, आपको ये चीज़ें देख के आना बहुत ही नेसेसरी है। और वो क्या है, देखिए यहाँ पर अभी तक जो बात कर चुके हैं वो क्या है। पहला है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर। कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर क्या है, इसमें सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हमने बात की है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर। वर्किंग प्रिंसिपल, इसी में हमने ईएमएफ इक्वेशन भी इसी के अंडर में निकाला था। और वहाँ पे हमने रेशियो जो आपका रेशियो निकाला था, टर्न रेशियो और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमने वहाँ पे निकाला था। उसके बाद जो हमने बताया था कि जो ट्रांसफार्मर है वह डीसी पे अगर हम उसके ऊपर वर्क करते हैं तो क्या इफेक्ट है, मतलब क्यों हम डीसी का उपयोग उसमें नहीं करते हैं, एसी ही क्यों उसमें करते हैं। और दूसरी बात वहाँ पे हमने बताया कि आपको जो है अगर नो लोड कंडीशन है, नो लोड कंडीशन पे ट्रांसफार्मर का क्या कंडीशन है, उसमें क्या चेंजेस हैं, ये हमने बताया। अब जो हम बात करेंगे ऑन ये क्या है, नो लोड कंडीशन है। क्या है, नो लोड कंडीशन। अब हम जो बात करेंगे वो क्या है, लोड कंडीशन की बात करेंगे, मतलब ट्रांसफार्मर एज अ लोड कंडीशन। ये आज का जो है टॉपिक रहने वाला है। क्या है, ट्रांसफार्मर एज अ नो लोड कंडीशन। ये चीज़ें आपको ध्यान दे करके चलनी है। तो स्टूडेंट्स, आप जैसा कि जानते हो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी बहुत ही ध्यान से पढ़िए। और एक चीज़ और नोटिस है कि पेन और कॉपी के साथ पढ़िए, क्योंकि आपको क्या है, ऐसे चीज़ें अगर ओरली देखोगे तो क्या है, कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी और रिवीजन करने में आपको हेल्प रहेगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान दे करके चलिए। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंस है, आपको ध्यान इसको जो है पढ़ के तब इस वीडियो को देखिए, क्योंकि अभी टॉपिक जो है काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अगर आप अभी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम वर्किंग बताएं तो ये जो है काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका सेपरेट वीडियो जो है अभी आपको बन रहा है। ये वन शॉट नहीं है, वन शॉट होता तो वो अलग से बताया जाएगा। अभी जो हम आपको बता रहे हैं वो क्या है, एक छोटे छोटे जो है क्या स्लॉट में हम करके आपको इस ट्रांसफार्मर को अंजाम देंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान दे के चलनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, कितना आता है उसको भूल जाइए। अभी जो हम आपको बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। अभी देखिए जो टॉपिक पढ़ा करिए उसके बेसिक पे थोड़ा जाइए। एक वीडियो हमने इस मशीन में बताया है कि मैग्नेटिक टर्म यूज इन द मैग्नेटिक सर्किट, उसमें जो है फाई का कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे जो फराडे का लॉ है वो बहुत इंपॉर्टेंस है। उसमें जितने भी टर्म यूज़ हो रहे हैं आपको उन सारी चीज़ों के बारे में अंदर से, जो इसको हम बोलते हैं गहन अध्ययन, आपको जो है होना चाहिए। अगर वो चीज़ें हैं तो ट्रांसफार्मर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ट्रांसफार्मर अगर आप समझ लेंगे तो आगे चल के जब 3 फेज मशीनें पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो इंडक्शन आपको मोटर पढ़ाया जाएगा वो उसमें भी आपको यहाँ बहुत सारी सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। वो हम आपको बाद में बताएंगे कि यहाँ पर हम क्या बताने वाले हैं आज की वीडियो में। तो एकदम रिलैक्स होकर समझिए। देखिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर एट लोड कंडीशन, ऑन लोड कंडीशन, ट्रांसफार्मर ऑन लोड कंडीशन। इसमें देखते हैं, मतलब लो इस ट्रांसफार्मर के साथ एक लोड लगाते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगी। तो चलिए यहाँ पर हम एक पहले देखिए ट्रांसफार्मर जो हम बनाते हैं, सबसे पहले जो है कोर टाइप लेकर के हम आपको एक ड्रॉ कर रहे हैं। थोड़ा साइड में करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे आपको लिखनी है। तो देखिए हमारे साथ आप भी ड्रॉ करिए, साथ साथ में बनाते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसको हम
बनाएंगे। तो देखिए डायग्राम स्टूडेंट्स, कभी भी आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो डायग्राम कभी बनाइए तो लाइनिंग जो है आपकी वो क्या है, सीधी रहनी चाहिए। ये चीज़ें आपको जो है ईडी में, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ईडीडी फर्स्ट, ईडी सेकेंड, यही सारी चीज़ें वहाँ पे तो बताई जाती हैं किस तरीके से आपको फिगर को बनाना है। फिगर अच्छे से बनाइए। देखिए यहाँ पर हम जो ये कोर बना रहे हैं क्या है आपका, मतलब ये क्या है, कोर टाइप है, जिसमें हमने आपको बताया है कि इट हैव, मतलब इसके पास जो है क्या होता है, 2 लिम्ब है और ये योक है। आप ये चीज़ें स्टूडेंट्स अगर नहीं देखे तो हमारे कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर को जाइए और इसमें देखिए, जो कि इसी का पार्ट है ट्रांसफार्मर का। जैसे जैसे अगर जो शुरू से है उसको जो है ये चीज़ें समझने में काफ़ी हेल्प रही होगी। देखिए आप जानते हो कि अगर हम प्राइमरी वाइंडिंग की बात करें तो कैसे हम डिसाइड करते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग है, ये हम हर एक वीडियो में बताते रहते हैं ताकि आपको ये चीज़ें जो है रट जाए। जब हम यहाँ से क्या करेंगे, सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। मान लीजिए यहाँ से हमने AC दिया जिसको हम V मान के चल रहे हैं, AC दिया, तो ये क्या है, एज अ प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू हम इसको समझते हैं। अगर हम लोड कनेक्ट कर रहे हैं जिस पे हमारा लोड कनेक्ट रहता है उसको हम क्या करते हैं, एज अ सेकेंडरी वाइंडिंग, एज अ सेकेंडरी वाइंडिंग। ये चीज़ें आपको समझ करके चलनी है। यहाँ पर जो हम लगा रहे हैं क्या है, हमारा लोड है, क्या है, हमारा लोड है। अब कंडीशन ही आपको क्या लिखे है, ऑन लोड कंडीशन हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इतनी चीज़ें स्टूडेंट जो है आपको समझनी चाहिए। जब हमने आपको वर्किंग बताया था तो वहाँ पर हमने कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंस आपको बताई थी। आई होप स्टूडेंट्स आपको एक क्लियरली दिख रहा होगा। वहाँ पे हमने कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंस बताई थी। देखिए वीडियो भले लेंदी, आप लेंदी ना जाया करिए। देखिए क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए, और ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर फट बताएंगे तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। और एक बार देखिए समझने में टाइम लगेगा, बट अगर एक बार आप समझ जाओगे तो दोबारा जो है इसको आप शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते। क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हो कि हार्ड वर्क करोगे तभी जो है शॉर्टनेस आती है। जैसे कि अगर आप मोटर पढ़ते हो, जनरेटर पढ़ते हो, तो वहाँ पे जैसे बैक EMF फार्मूला है, टॉर्क आर्मेचर टॉर्क का फार्मूला है, वो सब जो है किस तरीके, देखिए कभी कभी आपने देखा होगा कि मोटर का नाम लेते ही वहाँ पे EMF इक्वेशन, उसका जो है वोल्टेज इक्वेशन किस तरीके से स्टूडेंट्स बना लेते हैं, या हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें बताई हैं। तो कैसे आ जाता है, क्योंकि उसके पीछे जो है हार्ड वर्क होता है। जो आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, जैसे आपके जो भी क्लास में टीचर्स पढ़ाते होंगे, तो उनको ये चीज़ें डायरेक्ट कैसे आ जाती हैं, क्योंकि ये क्या है, ये सभी चीज़ें हार्ड वर्क से शॉर्टनेस आई हैं। तो डायरेक्ट जो स्पीड का फार्मूला लिखने का तरीका है, ये कहाँ से आ रही है, ये आपको जो है हार्ड वर्क करके स्मार्टनेस वहीं से आपको आने वाली है। देखिए यहाँ पर आप समझिए कि अगर हम वोल्टेज यहाँ पर लेते हैं तो एक 2 टर्म आपको इंट्रोड्यूस होगा। एक क्या है, I0, और यहाँ पे आपको I1 देखने को मिलेगा, जो कि प्राइमरी का करंट हम I1 ले रहे हैं। आप इसके नाम को ध्यान दीजिए, क्या ले रहे हैं, I1 नाम ले रहे हैं। तो अब इसके बाद देखिए I1 अगर हम इसको नाम लिए हैं, अब आपके हिसाब से क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट समझिए, इस I1 के कारण यहाँ पे आपको देखिए ये वाइंडिंग है कोर पे, यहाँ पे आपको क्या है, फ्लक्स देखने को मिलेगा। क्या है, यहाँ पे फ्लक्स देखने को मिलने वाला है। क्या है, फ्लक्स देखने को मिलने वाला है, फ्लक्स। आई होप आप फ्लक्स को जो है समझ रहे होंगे। अगर मैग्नेटिक टर्म यूज इन द मैग्नेटिक सर्किट देखेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब इसके बाद देखिए हम इसमें समझते हैं कि यहाँ पर जो आपको समझानी है। देखिए इसके बाद जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप जानते हो कि जो EMF जनरेट होगा वो क्या है, E1 एज अ प्राइमरी में। फिर जो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि इस यहाँ पे लोड कनेक्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा क्या, I2 करंट तो आने ही वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है लोड कनेक्ट है। कुछ रटना नहीं है, जैसे हम आपको बता रहे हैं बस वैसे आप ध्यान दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है वाइंडिंग है और कोर है, कोर पे वाइंडिंग की गई है। तो यहाँ पर भी आपके हिसाब से, या हम लोग जो पढ़े हैं, यहाँ पर फ्लक्स जनरेट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ पर जो फ्लक्स जनरेट होगा इसको हम लेंगे, इसके टर्म को नाम देंगे φ2, क्या देंगे, φ2। और यहाँ पे जो EMF लगने वाला है वो क्या है, E2 है। N1:N2 आप समझ करके चलिएगा, ये तो टर्म का इश्यू है। देखिए यहाँ पर अब आपको जो है इतनी चीज़ें स्टूडेंट्स समझ करके चलनी है। अभी हम आपको इतना समझना है कि यहाँ जब तक हम लोड नहीं लगाए थे, ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। अब हम लोड लगाए तो हमें I2 की भी बातें यहाँ पे करनी है। अब जहाँ पे यहाँ पर जो इसका फ्लक्स है उसके कारण कुछ चीज़ें इवेंट आपको घटित होते हुए या घटते रिड्यूस होते हुए दिखेगा, और वो क्या है,
इससे क्या इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमने वोल्टेज दिया, दोबारा समझिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। वी दिया I0 और I1 आपको इंट्रोड्यूस, I1 के कारण देखिए ये कोर है, यहाँ पे जो है आपको कि यहाँ फ्लक्स आपको देखने को मिलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स EMF आपको इंट्रोड्यूस होने वाला है। देखिए यहाँ पर उसके बाद ये फाई हमने जो है मेन फ्लक्स इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पर जो है मेन फ्लक्स, ये चीज़ें आप समझ कर चलिए। उसके बाद स्टूडेंट देखिए यहाँ पर भी जो है वाइंडिंग दिख रही है आपको, I2 यहाँ पे आपको लोड लगा है, लोड के का I2 आपको यहाँ पे अब देखने को मिलेगा, जब नो लोड कंडीशन है तो नहीं था। इतनी चीज़ें आपको समझ करके चलनी है। I2 आपका इंट्रोड्यूस होने वाला है। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर इस I2 के यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा phi2 इस जगह पर, और ये क्या होगा, ये इसका डायरेक्शन क्या होगा, आप समझ रहे हैं, इसका डायरेक्शन क्या होगा कि जो फाई है अगर यहाँ से phi2 आपको देखने को मिलेगा इसके अपोजिट, और जो phi2 है किसके कारण है, ड्यू टू द I2। इतनी चीज़ें आप पहले समझ करके चलिए। phi1 मतलब फाई आपका है इसमें कोर में तो दिख ही रहा है, इस वाइंडिंग में जो दिख रहा है लोड के साइड, यहाँ पे आपको I2 की वजह से एक phi2 देखने को मिलने वाला है, दूसरा फ्लक्स है phi2 नाम इसको हमने दिया, किसके कारण, ड्यू टू का मतलब है इसके कारण जो है, और ये किस डायरेक्शन देखिए इसके अपोजिट में है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हो कि अपोजिट में है, तो यहाँ पर इसके कारण जो यहाँ पे E1 है और I1 ये क्या होंगे, ये सब क्या हैं, इसके कारण इसमें जो है आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, यहाँ पर जो आपका क्या नाम है फाई, पहले यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो आपका फाई है ये आपको रिड्यूस होते हुए दिखेगा, फाई जो है आपको रिड्यूस होते हुए दिखेगा, रिड्यूस। तो आई होप स्टूडेंट जो मैं लिख रहा हूँ थोड़ा मैं देख लेता हूँ ये चीज़ें दिख रही हैं कि नहीं आपको जी। जो फाई है आपको ये क्या है, रिड्यूस होते, जब फाई रिड्यूस हो रहा है तो इसके कारण हम कह सकते हैं जो हमारा E1 है वो क्या होगा, वो भी रिड्यूस हो। अब देखिए अभी यहाँ पे ये नया इवेंट आ जा रहा है कि E1 आपका रिड्यूस हो रहा है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर कुछ हमें एडिशनल या काउंटर करेंट नाम की चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस होंगी आपके इस कारण की वजह से। देखिए phi2 आपका I2 की वजह से जो है phi2 आया, phi2 क्या है, इसको अपोज करेगा, इसको phi2 क्या है कि इसके देखिए इसका डायरेक्शन जो है चेंज दिख रहा है आपको फाई से, तो यहाँ फाई जो है क्या है, इसकी रेड्यूस आपको देखते हुए मिलेगा। और फाई इंट्रोड्यूस था E1 भी क्या है आपको रेड्यूस देखने को मिलेगा। अब हमें क्या करना है, जब E1 आपका रेड्यूस हुआ, तो यहाँ पर हमें एक करंट की जरूरत होगी जिसका नाम क्या है, काउंटर करंट या बैलेंस करंट, जो कि क्या है काउंटर करंट, मतलब 5-1 ये क्या है आपका काउंटर करंट या एडिशनल हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने लाया है एडिशनल करंट। अब इसकी वजह से यहाँ पर आप क्या 5-1 आपको मिलेगा किसकी वजह से, यहाँ इसकी वजह से 5-1 मिलेगा किसकी वजह से, I2 ड्यू टू I1 ये चीज़ें आप समझ करके जो है चलिए कि यहाँ पर क्या है आपको काउंटर करंट जो है देखने को मिल रहा है। तो मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, इसको इस ग्राफ को आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको समझना जो है बहुत इंपॉर्टेंट, काउंटर बैलेंस करंट। और ये स्टूडेंट्स आप जो समझ रहे हैं इसमें देखिए अब आपको 5-1 यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, बट ये जो है किस में रहेगा, सेम फेज किसके, फाई के साथ, सेम फेज फाई के साथ, सेम जो है फाई के साथ, मतलब कहने का मतलब क्या, यहाँ पर देखिए जब ये फाई था इस डायरेक्शन, तो जो 5-1 है, अब ऐसे समझिए कि फाई आपका जो है यहाँ phi2 आपको देखने को मिला था इसमें, अब जो 5-1 है ये फेज इसी के साथ जो है लाई करेगा फाई के साथ। ये चीज़ें आपको जो है इतनी चीज़ें जो है समझनी है। तो आई होप आपको स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया। तो एक बार मैं फिर इसको रिपीट करता हूँ, आप ध्यान से समझिए। देखिए V हुआ, V की वजह से हमें इंट्रोड्यूस हुआ I0 I1 के बाद जो है देखिए एक फ्लक्स आपको देखने को मिलेगा, मेन फ्लक्स, जैसा कि यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। अब मेन फ्लक्स के कारण E1 आप जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द EMF, फैराडे सेकेंड लॉ। उसके बाद
यहाँ पर देखिए लोड के कारण I2 इंट्रोड्यूस होगा, पहले नहीं था कि जब हमने लोड नो लोड की बात की थी। अब हम लोडेड कंडीशन की बात करें तो हमें I2 का यहाँ पे कंसीडर करें। I2 देखिए I2 हो गया। अब I2 के कारण φ2 देखिएगा, मतलब φ2 जो है किसके कारण आ रहा है, I2 के कारण। यहाँ पर भी तो एक फ्लक्स बनेगा जिसका नाम φ2 है, समझ के चलिए, जिसका नाम φ2 है। ये इधर से, और φ2 देखिए आपका इसके जो है अपोजिट में है, मतलब इसका डायरेक्शन ये है तो φ2 का ये, तो इसकी वजह से जब ये क्या होगा, फाई जो है रिड्यूस होगा। फाई में जो है कि आप समझ रहे हैं फाई कहाँ से हुआ था, फाई रिड्यूस हो रहा है तो E1 जो है आपको रिड्यूस होता है, EMF मतलब प्राइमरी का जो EMF है। अब इस सभी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, मतलब काउंटर एडिशन करंट नाम है इसका, काउंटर एडिशन करंट। ये क्या है, I1 डैश की वजह से अब इंट्रोड्यूस होगा φ1 डैश, किसके कारण आया है φ1 डैश, ड्यू टू द I1 डैश, इसके कारण φ1 डैश है। अब φ1 डैश क्या है, सेम फिर फाई के साथ आपको सेम दिख रहा है, तो ये देखिए इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि ये आपका फाई है, φ1 डैश I2। बस स्टूडेंट्स इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी थी। तो आई होप आपको ये जो है ट्रांसफार्मर का ये समझ आ रहेगा। अगर जो स्टूडेंट्स हमारी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर देखे होंगे तो ये उनको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वहाँ पर हमने बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में बात की है। कई बार ये डायग्राम हम बना चुके हैं। आपको यहाँ नहीं, यही नहीं, आपको और जगह भी जो है जाएंगे तो यहाँ पर इसी तरीके से आपको सारे डायग्राम देखते हुए मिलेंगे। तो एक बार चलते हैं और इन सभी चीज़ों को एक नए वे में लिखते हैं। देखिए ये कहानी को आप समझ करके चलिए, ये सब क्या है, ये सब कॉन्सेप्ट हैं। इसको अगर आप नहीं लिखोगे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। देखिए यहाँ पर समझिए, अब यहाँ पे आप V भी लिख सकते हैं, P1 भी लिख सकते हैं, जो आप यहाँ पे रखना चाहें। देखिए आप समझिए, सबसे पहले हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, V1। सबसे पहले हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, V1। अब V1 के बाद यहाँ पे आपको दिखा क्या, I0 I1, ये किसके कारण है, ड्यू टू सोर्स, जो हमने सोर्स लगाया है एसी। अब देखिए ड्यू इस सोर्स के कारण जो है आपको I1 I0 और I1 देखने को मिला। अब इसके बाद जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, फाई डेवलप्ड होगा। फाई डेवलप्ड होगा किसमें, विद में, जिसको नया नाम दिया जाएगा मेन फ्लक्स। अब देखिए ये इसको इंट्रोड्यूस हमने किया। अब फाई आपका ये मेन फ्लक्स, यहाँ पे फाई इंट्रोड्यूस होगा, मेन फ्लक्स आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए चौथी बात, इतनी तीन चीज़ें आप समझ करके चलिए कि V1 के बाद हमें जो है I2 ये क्या है, ड्यू टू सोर्स, फाई हमें देखने को मिला जो है मेन फ्लक्स में। अब चौथी बात आपको क्या समझनी है, आपको इसमें क्या करना है कि देखिए फाई फ्लक्स जो है लिंक करेगा सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ। फाई से जो है लिंक करेगा, जो फाई है आपका ये लिंक कर रहा है, आपको दिख ही रहा है ये चीज़ें क्या कर रही है, लिंक कर रही हैं किसके साथ, क्या नाम है कि इस वाले वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग से। तो वहाँ पे क्या जनरेट होगा आपका E2। तो आप लिख सकते हैं कि फाई जो है वो लिंक कर रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग से। तो यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक कर रहा है, तो यहाँ पे आपको एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस मिलेगा, वो क्या है, E2 मिलेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें समझ। तो चौथा पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। अगर हम अब पांचवें पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए लोड जो है कनेक्ट है Z2। अगर यहाँ पे देखिए लोड, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे Z मान ले रहे हैं, अगर कनेक्ट है यहाँ पे देखिए कि अगर लोड के कारण हम समझिए, लोड यहाँ पे कनेक्ट है, इसके कारण लोड के कारण आपको क्या देखने को मिलेगा, I2। अब हमारा I2 इंट्रोड्यूस हो गया, लोड के कारण हमें क्या देखने को मिला, I2। अब ये क्या करेगा, देखिए I2 आपका कारण होगा किसके जनरेशन का। हमने इससे पहले यही चीज़ें बात की कि I2 आपका कारण होगा किसके जनरेशन का, आप ही से बात कर रहे हैं। I2 अगर कारण होगा किसके जनरेशन का, φ2 का, किसके, φ2। अब जो आपको छांटवा देखने को मिलेगा ये क्या है, φ2 किसके कारण आया, ड्यू टू I2। देखिए ये जिस तरीके से हम आपको करा रहे हैं, इस एक पैराग्राफ को आप ध्यान देकर चलिए, कौन से टर्म किसके कारण आ रहा है ये आपको समझना है। यही चीज़ें जो है आपको पूछी जाती हैं, यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है, यही कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये आएगा तो ही आप इसके आगे का भी, इसके बाद जो आपको आने वाला है वो फेजर है।
फेजर को समझने के लिए मतलब ऑन द लोड कंडीशन फेज को समझने के लिए इतनी चीज़ें आपको आनी जरूरी है। अभी जो टर्म बता रहे हैं अगर इक्विवेलेंट सर्किट अगर बनाएंगे तो वहाँ पर भी इसकी इंपॉर्टेंस है। बहुत ध्यान देकर चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। भले ही लेंदी है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके कारण जो है आपका φ2 क्या करेगा, आप देखिए φ2 इंट्रोड्यूस हो गया है। अब φ2 यहाँ पे देखिए आ गया है। φ2 क्या करेगा, इट्स अपोजेस द मेन फ्लक्स फाई, इट्स अपोजेस द मेन फ्लक्स फाई। तो हम क्या लिख सकते हैं, φ2 अपोजेस द मेन फ्लक्स फाई, यहाँ लिख सकते हैं 7वें पॉइंट में। अब देखिए φ2 आपका इंट्रोड्यूस हो गया। अब φ2 क्या करेगा, अपोजेस द मेन फ्लक्स फाई। अब फाई देखिए यहाँ पे आपको अपोज होते हुए दिख रहा है। अब फाई अगर अपोज होगा स्टूडेंट्स आप जानते हैं, अब यहाँ पे आप ये डायग्राम बना सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए आपका फाई है ये इस वाले डायरेक्शन, तो φ2 आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। अब देखिए ये फाई अगर आपका अपोज हो रहा है तो इसके से देखिए ईएमएफ आपको जनरेट देखने को मिल रहा है, यहाँ ईएमएफ भी है, तो ईएमएफ क्या करेगा आपका रिड्यूस होगा। इन सभी को फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा क्या, हम एक कॉन्सेप्ट लाएंगे इसको किसमें, इसके बाद जो 8वां पॉइंट है कि इसके कारण जो है अब φ2 रिड्यूस होगा। अब φ2 को हमें वो करना है, देखिए अब φ2 नहीं, फाई आपका रिड्यूस होगा। देखिए यहाँ पर φ2 अपोज करेगा मेन फ्लक्स फाई, तो फाई क्या होगा, फाई और E1 रिड्यूस। तो हमें क्या करना है, अगर फाई और E1 रिड्यूस हो रहा है तो अब हमें जो है उस जो हमने करंट लाया था किसका, अब हमें क्या करना है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है हम एक लाएंगे एडिशनल करंट। आई होप स्टूडेंट्स आप बोर नहीं हो रहेंगे, थोड़ा आपकी तरफ भी ध्यान देना जरूरी रहता है। देखिए अब एकदम बोर मत होइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इतना इंपॉर्टेंस है कि आपको यहाँ तो देखने को मिलेगा। देखिए ये चीज़ें थोड़ी सी इंटर में भी बताई जाती हैं, मगर इंटर का मतलब जो है आपका 12th है, कहीं इंटरव्यू में जा रहे हैं इंटरव्यू, तो वहाँ पर भी जो है लॉजिकली अगर कॉन्सेप्ट इधर उधर गया तो वहाँ से भी ये चीज़ें उठा ली जाती हैं। तो आपको क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देकर के चलना है। सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइवा से, प्रैक्टिकल से, देखिए आपका सिलेबस है और आप ही का सिलेबस, तो क्या करना है इसको बहुत अच्छी तरीके से देख करके चलना है। अब देखिए यहाँ पर I1 ये देखने को मिला, ये क्या है, एडिशनल करंट है। क्यों, क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है तो इसको लाना पड़ेगा, नहीं तो सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। अब फिर 9वें वाला बात करते हैं। अब 9वें में हमें क्या करना है, अब हमने जो है I1 डैश को हमने इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पर अब आपको दिखेगा I1 के कारण यहाँ पर जो है आपको एक I2, यहाँ पर जो है φ1 डैश आपको देखने को मिलेगा। क्या है, φ1 डैश मिलेगा किसके कारण, ड्यू टू I1 डैश, φ1 डैश मिलेगा किसके कारण, ड्यू टू I1। अब ये जो आपका φ1 डैश है ये क्या होगा, ये सेम होगा विथ फाई के साथ होगा, तभी तो इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए कि आप हैं, ये आपका जो है एनिमी है, जो आपके विद्रोही है वो है। तो आपको क्या कर रहे हैं, आप कमज़ोर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर कमज़ोर ना पड़े इसलिए जो है हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है φ1 डैश। अब ये φ1 डैश जो है आप समझिए कि ये यहाँ पर देखिए से यहाँ से समझिए कि यहाँ पर जो है फाई, मान लीजिए आप यहाँ पर फाई की बात करें, ये आप हैं, ये आपका क्या है φ2 क्या है, मान लीजिए आपका जो है जिसके साथ आपकी बैठती नहीं है वो आप, तो आप क्या करो, मान लीजिए आप कमज़ोर पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, इसी सेम फेज क्या इंट्रोड्यूस किया है, φ1 डैश। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। तो इतनी चीज़ें जो है हमें यहाँ पर देखनी थी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये यहाँ पे थोड़ा ये छिप गया है, इसको आप समझ के चलिए। ये हमने क्या बनाया है, φ1 डैश। तो स्टूडेंट्स इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़िएगा। देखिए एक एक टॉपिक आपको कुछ हमने 9 पॉइंट कराए हैं, इसको क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से इसको पकड़। देखिए ये चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं ये किताबों में है, अब किताबों से निकाल करके किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो हमारा काम है, बट आपको क्या करना है, इसको जो है बहुत अच्छी तरीके से एक बार में आपको याद करना है। ये याद करने का ट्रिक है, मतलब याद करने का। देखिए कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको क्या करिए, पॉइंट वाइज पॉइंट अगर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा तार्किक तरीके से याद रहता है।
मतलब आप कोई भी पॉइंट भूलेंगे नहीं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, ऐसे आपको रिलेट करके समझना। एक एक टॉपिक जो है एक दूसरे से रिलेट रहना चाहिए। तो ये जो है हम आपको समझाने के लिए पढ़ाए हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको जो है अगर आप इसमें लिखने को आ जाए, जैसे समझिए आप इसको थोड़ा समझिए, जो मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ पेपर में आता है, तो आप इस वे में आपके माइंड में ये वे है, ये वे है, इसकी वर्किंग। अब मान लीजिए यहाँ पे आता है कि ट्रांसफॉर्मर ऑन द नो लोड कंडीशन, तो आप एक एक करके इसको ड्राइव नहीं कर लेंगे, मतलब उसमें लिख लेंगे कि नो लोड कंडीशन में हमारे पास V1 है, उसके बाद ये आपको I1 इंट्रोड्यूस हो रहा है, मेन फ्लक्स इंट्रोड्यूस हो रहा है, फिर मेन फ्लक्स जो है लिंक करा है सेकेंडरी से, वहाँ पर जो है आपको E2 जो कि I2 के कारण आपको सेकेंडरी में दिख रहा है। अब I2 जो है ड्यू टू I2 के कारण जो I2 है वो अपोज कर रहा है मेन फ्लक्स, तो आप ये डायग्राम वहाँ पे बनाइए। ये क्या कर सकते हैं, आप उसको अच्छी तरीके से वहाँ पे लिख करके प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके थियरी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और जो आपका MCQ वाला क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ बहुत आसान, मतलब एक वे जो है डायग्राम में इसमें आपको दिख रहा होगा, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आप सोच रहे होंगे सर I0, देखिए जो I1 है, अगर हम देखें एक तरीके से जो I1 है, क्योंकि देखिए हमने क्या बोला कि सर ये जो फाई है ये क्या कर रहा है, हमारा इस फाई का जो फाई1 डैश है वो फाई का साथ दे रहा है इसके अपोजिशन में। तो क्या है, एक तरीके से जब फाई1 डैश साथ दे रहा है तो इसका मतलब I1 डैश भी है जो कि यहाँ पर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, आप मेरी बातों को थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि फाई1 डैश अगर फाई के साथ दिख रहा है फेज में, तो यहाँ पे क्या है I1 की बात करें अगर हम I1 की, तो I1 भी इसमें होगा प्राइमरी साइड में, मतलब इसको समझ के चलिए। क्योंकि आप जानते हैं कि I1 डैश, ये जो फाई1 डैश है वो ड्यू टू I1 डैश था, फाई1 यहाँ दिख रहा है। तो हम एक चीज़ यहाँ से लिख सकते हैं कि जो आपका करंट है वो क्या है, सम ऑफ I0 प्लस I1 डैश। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, I=I0 प्लस I1 डैश। इतनी चीज़ें आप समझें। यहाँ से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन ड्राइव करेंगे, और वो क्या है, अब जो I1 डैश है वो क्या है, करंट बैलेंस करंट है, क्या है वो आपका है, और सॉरी करंट है काउंटर बैलेंस करंट है। तो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा हटाते हैं, आई होप आप लोग ये जो है बना चुके होंगे। देखिए यहाँ पर इसको समझते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा कि I= सम ऑफ I0 प्लस I1 डैश। ये क्या है, क्या है, काउंटर बैलेंस करंट, थोड़ा अगर स्पेलिंग इधर उधर हो जाती है थोड़ा समझ करके आप मैनेज करके चलिए। ये काउंटर बैलेंस करंट है आपका, ये आपको समझ करके चलना है जो हमने यहाँ पे बताई। तो ये इस कॉन्सेप्ट से आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। अब अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे एक रिलेशन हम फिट करते हैं, और क्या, अगर हम MMF का इक्वेशन देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, MMF का इक्वेशन देखें तो N1 आप जानते हैं यहाँ पर जो मतलब टर्म है, अगर हम ले तो N1 है, और यहाँ पर टर्म ले तो N2 है। देखिए आप इसको समझ के चलिए कि जो आपका I1 ये वाला मतलब काउंटर बैलेंस है, I1 डैश यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका सपोर्टिंग है। तो क्या लिख सकते हैं आप, अगर हम MMF का इक्वेशन से देखें, इक्वेशन यहाँ से देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो आपका I1 डैश N1 वो इक्वल है किसके, I2 N2। ये चीज़ें लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एक बार आप ध्यान से देखिए कि ये चीज़ें जो है हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए अब अगर हम यहाँ पे काउंटर बैलेंस करंट को मतलब एक तरफ करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, उसको हम देखते हैं कि मतलब हम अगर यहाँ पे इसको सेपरेट करें, I1 डैश इक्वल टू ये N2 है अपॉन N1 है इक्वल N2 अपॉन N1 I2। अब देखिए N2 अपॉन N1 क्या है आपका, जब हमने आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बताया था,
देखिए टर्न रेशियो में N1/N2 है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में N2/N1 है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। अगर आप यही चीज़ें हम बता रहे हैं, पिछली वीडियो अगर नहीं देखे हो तो बहुत ही आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हर चीज़ें जो है बहुत ही रिलेट करके हैं। देखिए रिलेट करके हैं, आप इसको समझ कर चलिए। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं कि अगर हम I1 डैश करें, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, एज अ कॉन्स्टेंट K मान के चलते हैं N2। ट्रांसफॉर्मेशन, इसको आप ध्यान से लिख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमने आपको पढ़ाया है, K रेशियो, सारी चीज़ें हमने कराई हैं, बिल्कुल सारी चीज़ें कराई हैं। तो ये आपको फार्मूला यहाँ से मिला क्या, कि I1 डैश इक्वल टू K I2। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज़ सारी चीज़ जो है समझ में आई होंगी। देखिए इतनी चीज़ें आपको समझ करके चलनी है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद जो आपको लेक्चर मिलेगा वो क्या है, फेजर डायग्राम ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑन अ लोड कंडीशन में हम देखेंगे किस तरीके से। अभी तक जो हमने इसके पीछे नो लोड कंडीशन में एक हमने फेजर बनाया था, वो आपके माइंड में रहना चाहिए, वो आपके माइंड में रहना चाहिए। आप इसके पीछे सारे वीडियो देखिए, बहुत अच्छे तरीके से देखिए। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम आपको बताएंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाने वाला है, तो वीडियो इससे ज़्यादा लेंदी ना हो, इसलिए आज के लिए इतना हम स्टॉप करते हैं। तो ये डायग्राम स्टूडेंट जो है अब बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझ करके चलिए। देखिए सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हमारे नए हैं, जिनको इसमें कुछ नहीं समझ आ रहा है, ये या देखिए क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो देखिए वो क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको समझ में नहीं आएगा, उनको और जल्दी आएगा जो चीज़ें जो लोग पहले से ही समझे हुए। वो कैसे, क्योंकि देखिए उनके माइंड में कुछ है नहीं इससे रिलेटेड, तो वो क्या करें कि वो जाइए हमारे ट्रांसफार्मर के जितने भी लेक्चर हुए हैं उनको देखिए। जैसे कि पहला लेक्चर है आपका कंस्ट्रक्शन, मैं आपको ट्रांसफार्मर समझने का एक तरीका बता रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर कि क्या क्या आपके माइंड में रहनी चाहिए। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर, इसको नहीं समझे तो क्या समझे, ये तो हमारा टैग लाइन है, ये चीज़ आप समझ। उसके बाद जो है ऑन अ नो लोड कंडीशन, ऐसे समझिए, नो लोड कंडीशन में उसके बाद लोड कंडीशन में कंडीशन ऑफ ट्रांसफार्मर, यहाँ तक जो है हमने आपको पढ़ाई है। तो यहाँ तक अगर आपको समझना है, देखिए इसको आप तभी शुरू करिए जब आप कुछ चीज़ें पढ़े हैं। जैसे क्या, बेसिक टर्म यूज इन द मैग्नेटिक सर्किट, बेसिक टर्म यूज्ड इन मैग्नेटिक सर्किट, ये लेक्चर। दूसरा हमने फराडे आपको पढ़ाया है, फराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं, फराडे का लॉ नहीं आ रहा है तो आप ट्रांसफार्मर बिल्कुल ना पढ़िए, नहीं तो आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा। देखिए ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें फाई क्या है, रिलक्टेंस एस क्या है, और जो है परमियंस क्या है, परमिबिलिटी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं इस लेक्चर में। फराडे का लॉ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए किस तरीके से हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ आ जा रहा है, ये चीज़ें आपको फराडे बताएंगे। अब जो तीसरा है वो क्या है, आपको ईडी करंट क्या है, लॉस क्या है इसका, ईडी लॉस क्या है। चौथा हिस्टैरिसीस करेंगे तब आपको जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का नेचर पता चलेगा, और किस तरीके से आपको समझ में आएगा कि इसमें भी जो है लॉसेस हैं, इनका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंस है। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये जो हमने थोड़ा आपको हम ये गोला करके यहाँ पे थोड़ा इसको हाईलाइट कर रहे हैं, ये क्या है, ये ऐसे टॉपिक हैं कि इनको अगर आप नहीं देखे हो तो आपको समझ लिए आप सारी चीज़ें अधूरे पढ़े, चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर, आप बहुत चीज़ें अधूरी पढ़े हो। तो स्टूडेंट्स क्या करना है, इन सभी चीज़ों को आपको मगअप करना है, याद करना है, ये चीज़ें आप समझ करके चलिए। देखिए स्टूडेंट्स, आप कभी भी इन सारी चीज़ों को निगलेक्ट ना करिए, क्योंकि ये आपको आगे चल के बहुत ही बिग रोल प्ले करते हुए दिखेंगे। आपको क्या करना है, इसको ध्यान तरीके से पढ़ना, नहीं तो आप मशीन सेकंड, जब ये तो मशीन सेकंड हम आपको पढ़ाए ही हैं,
अगर आप मशीन सेकेंड पढ़ने जाओगे तो ये सब क्या है, ये सब उसके सामने एक बहुत मतलब समझ लीजिए कि एकदम इसका बेस है। तो आपको क्या करना है कि इस सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ के चलना है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जो है अपने दोस्तों के साथ इसको डिस्कस करिए और जो टॉपिक नहीं समझ आ रहा है वो कमेंट करिए। चलिए, थैंक यू फॉर